इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही महाराष्ट्र में अनलॉक का प्लान रेडी। सोमवार से 5 लेवल में लॉकडाउन से हटेगी पाबंदी। राज्य में 24 घंटे में 14,152 नए केस, 1,377 की मौत। कोरोना संक्रमण और अस्पतालों में बेड की स्थिति के आधार पर लेवल तय हुआ है। लेवल 1 में जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम और ऑक्सीजन बेड 25% से कम भरे हैं, वहां पूरी तरह से छूट होगी। लेवल 2 जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% और ऑक्सीजन बेड 25 से 40% तक भरे हैं, सभी दुकानें शुरू होंगी। 50% क्षमता के साथ मॉल थिएटर खुलेंगे। लेवल 3 जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से 10% और ऑक्सीजन बेड 40% से ज्यादा भरे हैं, जरूरी सामानों की दुकानें 4 बजे तक खुली रहेंगी और वीकेंड के बाद बंद होंगी। लेवल 4 जहां पर पॉजिटिविटी रेट 10 से लेकर 20% और ऑक्सीजन बेड 60% तक भरे हैं, केवल दवा, सब्जी और दूध की दुकानें खुली रहेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। लेवल 5 में उन जिलों को रखा गया है जहां पॉजिटिविटी रेट 20 से ज्यादा और 75% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भरे हैं। यहां पर जरूरी सामानों की दुकानें शुक्रवार शाम तक खुलेंगी। गुजरात में 7 जून से पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, राज्य के सूचना विभाग ने ऐलान किया। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाएगा स्पुतनिक वी वैक्सीन, DCGI ने मंजूरी दी। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। पीएम ने वैक्सीन बर्बादी को कम करने पर जोर दिया है। CSIR की बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की तारीफ की। कहा, 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाकर लोगों तक पहुंचाएं। पीएम मोदी ने कहा, वैज्ञानिकों ने 1 साल के अंदर मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई है। 1.5 साल में कोविड टेस्टिंग किट से देश को आत्मनिर्भर बनाया है। पीएम मोदी बोले, वैक्सीन से लेकर डिफेंस सेक्टर तक हर दिशा में आत्मनिर्भर बनना चाहता है भारत। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने शुरू किया वैक्सीनेशन सेंटर का। एयरपोर्ट पर काम कर रहे लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स। देश में 24 घंटे में 33 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन। अब कुल 22 करोड़ 75 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यूपी के हापुड़ में भी जुमे की नमाज के दौरान की गई अपील का अफवाहों से दूर रहें और वैक्सीन लगवाएं। गुवाहाटी के फैंसी बाजार में वैक्सीन कार्यक्रम का आयोजन, 18 साल से ज्यादा वाले लोगों को वैक्सीन दी गई। राजस्थान में वैक्सीन बर्बादी पर बोले मंत्री गोविंद सिंह। कहा, राज्य में वैक्सीन सिर्फ 2% वेस्टेज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहाड़ी इलाकों में पहुंची हेल्थ टीम। वैक्सीन ड्राइव के तहत घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। राजकोट के 35 गांवों में 45 से ज्यादा उम्र के लोगों ने नहीं लिया दूसरा डोज। 98 गांव में 10% के आसपास या उससे भी कम वैक्सीनेशन हुआ है। बुलंदशहर पुलिस का ऐलान, लॉकडाउन हटने के बाद टीका लगवा चुके दुकानदारों को दुकान खोलने और 45+ लोगों को घर से निकालने दिया जाएगा। निजी अस्पतालों को वैक्सीनेशन के देने के फैसले पर पंजाब सरकार ने गलती मानी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फैसला वापस लिया गया है। निजी अस्पतालों में स्टॉक रखी वैक्सीन भी वापस लेगी पंजाब सरकार। खर्च काटकर निजी अस्पतालों को पैसे वापस दिए जाएंगे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने लगाया था आरोप का, पंजाब में वैक्सीन उपलब्ध है, निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेच रही है अमरिंदर सिंह सरकार। सुखबीर सिंह बादल का आरोप, 400 रुपए में वैक्सीन खरीदकर 1,060 रुपए में बेच रही है सरकार। हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा। का गरीबों की वैक्सीन निजी अस्पतालों को बेचकर सरकार ने घोटाला किया। पंजाब सरकार पर बीजेपी भी हुई है हमलावर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, फैसला वापस लेने से गलती छोटी नहीं होती है। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले हरदीप सिंह पुरी, कांग्रेस हल्ला मचाती है और 400 की वैक्सीन 1000 रुपए में बेचती है। देश में एक दिन में 1,20,332 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 3,370 लोगों की मौत हुई है। देश में लगातार 23वें दिन ज्यादा रिकवरी रेट। 24 घंटे में 2 लाख के करीब लोग ठीक हुए हैं। कुल नए केस के 66% केस 5 राज्यों से आ रहे हैं और 257 जिलों में रोज 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 22,651 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और सामने आए हैं। इसके अलावा 463 लोगों की जान गई है। केरल में कोरोना के 16,229 नए केस सामने आए, 135 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं और 364 लोगों ने दम तोड़ा है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 14,152 लोग संक्रमित हुए हैं और 1,377 लोगों की मौत हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,413 नए मामले सामने आए हैं और 83 लोगों की जान गई है। असम में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,548 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,263 लोग ठीक हुए हैं। गुजरात में कोरोना के 1,207 नए केसेस सामने आए हैं, 17 लोगों ने जान गंवाई है। जम्मू कश्मीर में 1,723 नए कोरोना के केस, 34 लोगों ने दम तोड़ा है। यूपी में कोरोना के 1,175 नए मामले सामने आए हैं, 136 लोगों की मौत हुई है। एंटीबॉडी की जांच के लिए यूपी में शुरू हुआ है सीरो सर्वे। जून के अंत तक रिपोर्ट होगा तैयार, कितनी आबादी में बनी है एंटीबॉडी। दिल्ली में कोरोना के 523 नए केस सामने आए, 50 लोगों ने दम तोड़ा।
कोरोना की दूसरी लहर पर बोले नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल, दूसरी लहर कमजोर पड़ी आबादी के हिसाब से जल्दी संभला है देश। वीके पॉल ने कंटेनमेंट और वैक्सीनेशन में ढिलाई नहीं बरतने की बात कही है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते रहने की अपील की है। भारत में अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीन की सिंगल डोज दी गई है, वीके पॉल ने जानकारी दी। देश भर में 60 साल से ऊपर 43% और 45 साल से ऊपर 37% लोगों को टीका लगा है। बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन के अनुपात में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है, वीके पॉल ने सीरो सर्वे का हवाला दिया। प्रियंका गांधी की पीएम मोदी से अपील, मुफ्त मिले ब्लैक फंगस का इंजेक्शन, मरीजों की संख्या सार्वजनिक करने की मांग की। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 6000 से ज्यादा केस, अब तक 503 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तक 850 मरीज भर्ती हो चुके हैं। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंची, कमिश्नर ने बताया 12,000 इंजेक्शन मिले हैं। सीबीएसई ने किया कमेटी का गठन, मूल्यांकन का आधार तय करेगी कमेटी, 10 दिन में रिपोर्ट दाखिल करेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने भी रद्द की है 12वीं की परीक्षाएं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए बनाई है कमेटी, एलजी की मंजूरी के बाद 4 सदस्यों की कमेटी शुरू करेगी काम। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, ऑक्सीजन की कमी से मौत की पुष्टि होने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका पर एक्शन में सीएम केजरीवाल, एक्सपर्ट कमेटी और प्रिपरेशन कमेटी के साथ बैठक। झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को मिलेगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन, सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा की। पटना के नागेश्वर कॉलोनी के एक होटल में पुलिस ने मारा छापा, लॉकडाउन के दौरान होटल में शराब पार्टी का आयोजन हुआ था। भोपाल में हड़ताल के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी ने मनाया जन्मदिन, सड़क पर केक काटा। असम में 6 जून से 16 जून तक रहेगा कर्फ्यू, दोपहर 12 बजे बंद होगी सभी दुकानें, सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। बीएचयू और सीसीएमबी के शोध में हुआ बड़ा खुलासा, वाराणसी और आसपास के जिलों में कोरोना के 7 वेरिएंट मौजूद हैं, अप्रैल में लिए गए थे सैंपल। बिहार के दरभंगा में पारस ग्लोबल हॉस्पिटल की घोर लापरवाही, मरने से पहले तक कोरोना मरीज का एक बार भी नहीं हुआ कोविड टेस्ट। मरीज की मौत के बाद दरभंगा के डीएम ने दिए थे जांच के आदेश, रिपोर्ट में ज्यादा दवाइयां देने का खुलासा। त्रिपुरा में अनानस उत्पादन करने वाले किसान कोविड की वजह से परेशान, सरकार से अनानस खरीदने की अपील की। यूके में 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिली है। चीन ने ताइवान के आरोप को गलत बताया, कहा ना तो वैक्सीन खरीदने से रोका जा रहा है और ना ही बाहर से मिलने वाले वैक्सीन में बाधा डाल रहे हैं। जापान ने की ताइवान की मदद, एस्ट्राजेनेका टीके की 12 लाख से ज्यादा डोसेस भेजी हैं। थाईलैंड को एस्ट्राजेनेका से मिली है 18 लाख वैक्सीन, 7 जून से थाईलैंड में शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के सचिवों के साथ बैठक करेंगे, कोरोना और राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव पर मंथन होगा। दिल्ली में आरएसएस के बैठक का आज तीसरा दिन, राज्यों में चुनाव, कोरोना पर स्वयंसेवकों के साथ भगवत कर रहे हैं मंथन। कोलकाता में टीएमसी की आज बड़ी बैठक, केंद्र से तनातनी और बदले की राजनीति से मुकाबला करने पर मंथन होगा। बंगाल में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बना सियासत का नया दस्तावेज, पीएम मोदी की जगह ममता की फोटो पर बवाल, बीजेपी ने ऐतराज जताया। पंजाब कांग्रेस ने कलह पर बनी कमेटी के सामने पेश हुए अमरिंदर सिंह, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राहुल और प्रियंका भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक अमरिंदर सिंह किसी भी एससी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हैं, 2 से 3 उप मुख्यमंत्रियों के पक्ष में है सीएम। मीटिंग को अमरिंदर सिंह ने पार्टी का आत्मनिरीक्षण बताया, कहा 6 महीने में होने वाले हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। बिहार के एमएलसी टुन्ना पांडे बीजेपी ने निलंबित किया, सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देने पर सजा मिली। आज विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी, एथनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए E20 नोटिफिकेशन जारी करेंगे। यूजीसी की कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपील, ऑनलाइन मनाए पर्यावरण दिवस। रक्षा मंत्रालय ने नेवी के लिए 6 एडवांस पनडुब्बी बनाने को मंजूरी दी, करीब 43,000 करोड़ रुपए में आएगी लागत। रक्षा मंत्रालय ने 6,000 करोड़ रुपए की एयर डिफेंस गन और अन्य हथियार खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। एलओसी के करीब आतंकियों के एक और ठिकाने का भंडाफोड़ हुआ, राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला हथियारों का जखीरा। दिल्ली के पांडव नगर में एक सब इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी, मामले की जांच जारी। दिल्ली में एक गैंग के 3 जालसाज गिरफ्तार हुए, लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। यूपी के जौनपुर जेल में कैदी की मौत के बाद हंगामा, कैदी के भाइयों ने पुलिस पर किया पथराव, एक पुलिसकर्मी घायल। पूरे 7 घंटे बाद जौनपुर जेल में शांत हुआ माहौल, जांच टीम गठित करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बलिया में तलवार से केक काटने और हवाई फायरिंग करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। कानपुर में इनामी हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह गिरफ्तार, बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया पार्टी से बर्खास्त।
सिद्धार्थ पिठानी को ड्रग्स मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एनसीबी ने जानकारी दी। मुंबई के वर्ली से 50 साल की ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार, 1 किलो 27 ग्राम हेरोइन बरामद, महिला के खिलाफ केस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीआईडी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 4300 किलो डोडा पोस्ट बरामद। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों से परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी कॉलोनी में लॉकडाउन के दौरान स्विमिंग पूल का संचालन, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल के संचालक को हिरासत में लिया। यूपी के नोएडा में डेटा चोरी कर जालसाजी करने वाले 2 लोग गिरफ्तार हुए, फाइनेंस कंपनी से डेटा चुराकर कस्टमर से ईएमआई अपने खाते में ट्रांसफर करवाते थे। मुंबई के डॉकयार्ड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी जवान ने एक शख्स की जान बचाई, चलती ट्रेन से उतर रहा था शख्स, प्लेटफॉर्म पर गिरा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम ने 70 करोड़ की हेरोइन बरामद की, बैग में रखकर लाया जा रहा था, 2 अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली में एनसीआर में शुक्रवार शाम तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली। तेज आंधी में कई पेड़ उखड़े, कई जगह लगा जाम, घरों के आसपास पेड़ भी गिरे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फेसबुक सख्त, 2023 तक सस्पेंड किया अकाउंट का, नेताओं को भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने की छूट नहीं मिलेगी। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 4 मंजिला इमारत हुई धराशायी, पिता और बेटी की मौत। बगदाद के कंदमिया जिले में एक रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ, 3 लोगों की मौत, 16 लोग घायल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।